अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा जो है ये क्लास 11th के लिए है, जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो आपको पता है रिसेंटली जो है एनसीईआरटी ने रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस किया, जिसमें सिलेबस को चेंज किया गया, थोड़ा कम कर दिया गया। तो अब जो नया सिलेबस है 2023 ऑनवर्ड्स जो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा एंड इंक्लूडिंग आवर यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो अब उसके लिए हमारी एक इंपॉर्टेंट सीरीज आएगी जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जो 11th का जो सिलेबस है, जो जो बुक्स उसमें है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। क्योंकि हमने महसूस किया कि जो 11th का रिसेंटली रिजल्ट आया जिसमें 50,000 स्टूडेंट्स जो है उनका रिपेयर आया, और ये रिजल्ट जो है ये बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट था इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आज तक 11th में इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं आया था। इनफैक्ट पहले 11th में बोर्ड का एग्जाम नहीं होता था, ये स्कूल्स कंसर्न स्कूल्स में होता था, लेकिन अब कुछ सालों से अब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये एग्जाम कंडक्ट करता है, और जिस वजह से अब इस एग्जाम को आपको सीरियस लेना है। जिस तरह 10th 11th 12th होता है, इसी तरह 11th को भी अब आपको सीरियस लेना है। तो ये जो है रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा 50,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिपेयर हुए या तो फेल हुए। तो इसीलिए हमने आज का जो वीडियो बनाया, हमने कोशिश करेंगे जो 11th का बच्चा है पॉलिटिकल साइंस की, हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का हम उसका सारा सिलेबस कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह लास्ट पे उसको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का लिंक जो 11th क्लास के लिए होगा, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम शेयर करेंगे। और दूसरा मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम एक ऐप है जिसपे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है या प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे या और कोई इंफॉर्मेशन। साथ ही फेसबुक का भी मैंने लिंक दिया है, वहां पर भी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में होगा, जो क्लास 11th है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो या एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मतलब ये पूरे इंडिया में एक जैसा सिलेबस आ गया है, इसलिए अगर जम्मू कश्मीर से बाहर भी कोई बच्चा इसको देखेगा उसको भी इससे फायदा मिलेगा। इट इज नॉट ओनली फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज फॉर द होल इंडिया। इसमें दिल्ली, यूपी, मद्रास या चेन्नई है, हर जगह से बच्चे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे क्लास जो है फ्री होते हैं, हम कोई कोर्स फीस नहीं लेते हैं, और हमारा जो है ये फ्री चैनल है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना चाहिए और इसको लाइक और शेयर करना चाहिए। बाकी और कोई फी वगैरह हमने नहीं रखा है, ये सारा लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों पहले हम आज आपको बताएं कि ये जो आपने स्ट्रीम चूज की है 11th में, जिसमें आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी है या कुछ स्टूडेंट्स का हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साइकोलॉजी होगा या सोशोलॉजी होगा, एजुकेशन होगा, उर्दू या कुछ और, तो हम यहां पे पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि हम इसको इजीली पास करेंगे, बल्कि इस लिहाज से भी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईए या केएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पॉलिटिकल साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रीलिम्स या मेंस को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको पॉलिटी आती है, समझ आई है, तो इससे क्या होगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी किसी भी सिविल सर्विस, यानी इसलिए एक फाउंडेशन कोर्स है फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स। काफी बच्चों का ड्रीम होता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर ना बने बल्कि हम सिविल सर्विस में जाएं, तो उसके लिए वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हमने असल में ये सीरीज शुरू की है, नॉट ओनली टू पास द 11th क्लास एग्जाम बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम्स। तो सिविल सर्विस के लिए ये फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, एक तो आपका 11th का सिलेबस कवर होगा और बाद में 12th का भी कवर किया जाएगा, और उसके बाद जो सिविल सर्विस के बाकी एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिक यही है कि क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, तब तक आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। अगर आपने 11th में पॉलिटिकल साइंस लिया, 12th में भी पॉलिटिकल साइंस रहा, फिर आपने ग्रेजुएशन के दौरान आप मेजर माइनर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेते हैं,
तो आपका ग्रेजुएशन में ये सारा सिलेबस कवर हो जाता है और सिविल सर्विस एग्जाम करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस को यहां पे हम कोशिश करेंगे डिटेल में जानने की। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वो दोनों आप वहां से डाउनलोड कर ले, या अगर आप उनको मार्केट से भी खरीदना चाहें, पॉलिटिकल थ्योरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दोनों किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। या अगर वहां पे डाउनलोड नहीं हुआ तो मैं टेलीग्राम में या सेंड करूंगा, आप टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एवं व्हाट्सएप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि हम ये बुक वाइज पढ़ेंगे, पहले एक बुक हम शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरी बुक को शुरू करेंगे, और हर एक दिन एक एक टॉपिक हम कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करने की। तो मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास फिलहाल वही एक स्टडी मटेरियल है जो आपको हेल्प करेगा, और वो इजी भी है और बड़ा एथेंटिक और अच्छा मटेरियल होता है। उसके लिए बाकी रेफरेंसेस या बाकी जो होता है मटेरियल, वो जरूरत लाने की नहीं है, बल्कि फिलहाल हम एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे लेक्चर में जो आपके डाउट्स है उनको क्लियर करने की, और अगर बाद में कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम उसका आंसर भी देंगे। यानी सेम ये क्लास इंटरेक्शन होगा। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप बाद में इसको कभी भी सुन सकते हैं। और इसका आपको एक और फायदा ये होगा कि आप जो है इस लेक्चर को दिन में 2 बार 3 बार सुन सकते हैं, या कभी भी आपका मन करे तब आप इसको सुन सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मली क्लास आपका होता है वो तो टीचर एक बार पढ़ाएगा, दोबारा नहीं पढ़ाता, इसलिए जो उस वक्त आपको समझ आया तो वही। लेकिन इस यूट्यूब चैनल का एक फायदा है, या हम कहेंगे सोशल मीडिया का फायदा ये है ऑनलाइन का, कि आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं। तो कभी भी आप जो है कोई कंफ्यूजन होगा या कभी आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी, ये लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, आप इसको डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये हमें कहना था। दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ये एनसीईआरटी ने बनाया है, और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल ने एजुकेशन ने भी उसको अडॉप्ट किया है। तो अभी तक तो वेबसाइट पे नहीं उन्होंने अपलोड किया, लेकिन सेम सिलेबस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सिलेबस का भी। जो उसका चेंज सिलेबस हुआ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैं व्हाट्सएप पे भी वो करूंगा सेंड, और टेलीग्राम पर भी, तो इसलिए आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज ये एक ब्रीफ वीडियो हमने बनाया पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के बारे में। तो इंशाल्लाह कल से हमारा लेक्चर शुरू हो जाएगा कंटिन्यू। हम अगर आपने टेक्स्ट बुक लाई है तो आप उसको लाइए, पॉलिटिकल थ्योरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुझे लगता है हम पॉलिटिकल थ्योरी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी होगा। तो इसलिए कल से आप तैयारी रहे। इंशाल्लाह कभी भी ये शाम के टाइम आपके जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा लेक्चर, तो आप इसको कल से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी कोई और क्वायरीज होंगी तो आप हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेरा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर मुझे आप डायरेक्टली कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।